गीता में 18 अध्याय हैं। यदि हम इन्हें देखते हैं 6 अध्याय में इनको बांटते हैं तो प्रथम 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग की बात करते हैं और अगले 6 अध्याय वो ज्ञान योग की बात करते हैं और अंतिम 6 अध्याय वो भक्ति योग की बात करते हैं और प्रत्येक अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। अब बात आती है योग कर्मसु कौशलम कि कर्म की कुशलता ही योग है। अब कर्म में कुशलता कैसे आएगी? कर्म में कुशलता तब आएगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मन, ध्यान, मेडिटेशन आदि से। सबसे पहले हम शरीर की बात करते हैं क्योंकि हम जो योग अभ्यास करते हैं उसका हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जो हमारा स्थूल दिखाई देने वाला शरीर है यह पंचकोशों से बना है। जो हमारा स्थूल दिखाई देने वाला शरीर है सबसे पहला इसका आवरण होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश जो भी हम अन्न लेते हैं उसके लिए योग में कहा गया है सात्विक आहार है। अगर हम सप्त धातुओं की बात करते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शक्ति। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है उसे गोलियां दी जाती हैं, ड्रिप चढ़ाई जाती है और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे ब्लड भी चढ़ाया जाता है, लेकिन रस नहीं चढ़ाया जा सकता। जो सबसे पहले आता है सप्त धातु में रस, रक्त। वो रस कहाँ से बनेगा? वो हमारे खाए पिए अन्न से ही बनेगा, उसके परिपाक से बनेगा। जो हम अन्न खाते हैं पहले तो उसे हम मुंह से चबाते हैं, फिर हमारा पाचन तंत्र उसे अच्छी तरह से पचाता है, उसको रस में वो बदलता है और वही रस जाकर पूरे शरीर को लगता है। यहीं से शुरुआत होती है योग की। योग के अभ्यास की शुरुआत को हम आसनों से शुरू नहीं करते हैं, आसन तो बहुत बाद में आता है, पहले आता है अपने आप को साधना। अब इस बात को थोड़ा यहाँ पर होते हुए महर्षि पतंजलि की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो पूरा पातंजल योग सूत्र लिखा है उसमें 3 प्रकार के साधकों की बात की है। वो कहते हैं कि 3 स्तर के साधक होते हैं, प्रथम स्तर के, मध्यम स्तर के और उत्तम स्तर के। जो प्रथम स्तर के साधक होते हैं उन्हें अष्टांग योग से अपनी साधना को आरंभ करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जो द्वितीय स्तर के साधक होते हैं उनके लिए है क्रिया योग। क्रिया योग है तप, स्वाध्याय, ईश्वर, ध्यानानि क्रिया योग है। अब जो उत्तम स्तर का साधक है उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या करेगा? अभ्यास, वैराग्याभ्याम का निरोध। किसको रोकना? वो अपने मन की चित्त की वृत्तियों को रोकना है। अब ये जो हम प्रथम स्तर के साधक होते हैं, जो हम यम नियम से आरंभ करते हैं, यम क्या है? यम है अहिंसा। अगर हम किसी को नहीं मारते, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको साधना पड़ता है। हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा उठना है, बैठना है, दूसरों के साथ व्यवहार करना है। हिंसा का अर्थ नहीं कि मैंने किसी को क्रोध आया उसे मारा, मैं मन से भी यदि किसी के प्रति द्वेष रखती हूँ तो महर्षि पतंजलि ने उसको भी हिंसा कहा है। जब तक ये नहीं सदेगा तब तक योग आसन करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? हमारे प्रातःकाल उठने से जो हमारी क्रियाएं होती हैं वहां से हम यम को साधना शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें महर्षि पतंजलि के बताए अनुसार, क्योंकि वही योग के प्रणेता हैं, इसलिए शुद्ध आहार विहार में ध्यान दें और प्रतिदिन की गतिविधियों में सात्विकता लाएं, शुद्धता लाएं, सभी को सम्मान दें, सभी को बराबर भाव में समझें। ये हमारा यम होता है। नियमों का पालन करें। यम और नियमों को आयुर्वेद में यम की दाढ़ भी कहा गया है। इसीलिए हमारे 12 महीनों में 6 महीने के अंतराल में 2 बार नवरात्र आते हैं। उन्हीं नवरात्र को यम की दाढ़ कहा गया है क्योंकि उसके बाद मौसम बदलता है। उन्हें 9 दिनों में ये नहीं कि हमने व्रत रखा है तो दुर्गा माता बिल्कुल प्रसन्न हो गए अब वो सारी आशीर्वाद दी जाएगी। उन 9 दिनों में आहार के द्वारा शरीर को साधना होता है ताकि आने वाले मौसम के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो ये सभी गतिविधियां योग की होती हैं। इसलिए आसनों को सिद्ध करने से पहले मन और विचारों